बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं आपकी मैथ्स टीचर आरफा खान आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि पिछले सारे टॉपिक्स आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे और कोई इसमें परेशानी नहीं हुई होगी। आज के जो दो टॉपिक्स हैं वो आपस में, उनको ट्विन टॉपिक भी मैं कहती हूँ। जुड़वा टॉपिक है, एक के साथ दूसरे का लिंक जुड़ा हुआ है और वो दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे चलते हैं। टॉपिक्स क्या हैं, आइए देखते हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, वो टॉपिक्स हैं फैक्टर्स और एचसीएफ। बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक, बुनियाद, इंपॉर्टेंट बेस, फैक्टर्स और एचसीएफ। आज के इस वीडियो में मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी और उसके साथ साथ उसके एचसीएफ को फाइंड करने के 3 मुख्तलिफ तरीकों से आपको गाइडलाइन दूंगी। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है मेरे बेटे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डिवीजन में कि एक डिवाइजर होता है और एक फैक्टर होता है। डिवाइजर तो कोई भी एक नंबर अगर दूसरे नंबर को डिवाइड करे वो इसका डिवाइजर हो सकता है, क्योंकि वो कोई भी रिमाइंडर छोड़ दे, डेसिमल में आंसर दे, वो सब उसके डिवाइजर कहलाते हैं। लेकिन फैक्टर जो है मैथ्स में वो कंप्लीट नंबर्स होते हैं जो कि किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, कोई भी रिमाइंडर बाकी नहीं बचता। आइए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर, फैक्टर इन मैथमेटिक्स अ नंबर और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए बेटा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा की XYZ वाली फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर और एक्सप्रेशन इवनली। इवनली का मतलब है विद नो रिमाइंडर, यानी कि कोई भी रिमाइंडर बाकी ना रहे, कंप्लीटली उसको डिवाइड करते हैं। अगर तो उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो वो फैक्टर है, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, कोई भी रिमाइंडर छोड़ देता है, तो मेरे बच्चे हम उसको तब डिवाइजर कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। अब देखिए 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो आपको जैसे हमने ये 12 कंपोजिट नंबर है, जैसे हमने डिस्कस किया था अपने पिछली वीडियो में कि 1 और वही नंबर अपने ऊपर हमेशा एक दूसरे के अपने फैक्टर होते हैं। 1 तो दुनिया के हर नंबर का फैक्टर है और एक दूसरा फैक्टर वही नंबर होता है जिसका हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ 12 है तो 12 का एक फैक्टर 12 भी होगा। ऐसे ही 3 और 6 ये दो, ऐसे 4 भी मेरा बेटा, ये 3 ऐसे नंबर हैं जो कि इस 12 के फैक्टर हैं। यहाँ क्योंकि हमें कंप्लीट या ऑल फैक्टर्स नहीं पूछेंगे, लिहाजा बेटा हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स के तौर पर बताया कि 3 4 12, 6 2 12 से उसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, लिहाजा उसको फैक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो उसका एक प्रूव है कि 12 3 4 एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 12 6 2 12 2 वो भी हमारा आंसर एक कम्प्लीटली आंसर देता है। इस तरीके से 12 के फैक्टर्स है 1 2 3 भी मेरा बेटा इसमें आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 and 12 4 6 and 12 ये इसके कंप्लीट जो नंबर है बेटा वो हमारे पास इसके आएंगे कि 12 के फैक्टर्स कितने हैं मेरे बेटे, 6। 1 2 3 4 6 and 12 ये सब इसके फैक्टर्स हैं। आइए यहाँ पे मैं आपको फैक्टर्स ट्री के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले कि फैक्टर ट्री क्या होती है। इसको बेटा फैक्टर ट्री बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कोई एक नंबर है 240, हम इसके फैक्टर्स ढूंढने जा रहे हैं कि कौन कौन से इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो देखिए मीन ये प्राइम फैक्टराइजेशन की एक टाइप है, ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमें चेक करना है कि कौन कौन से नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए उसको कैसे करेंगे। 240 है, हम सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 और ये डॉट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 मिलकर 240 बनाते हैं। अब 2 को यहीं पे हमें स्टॉप कर देना है। आगे 120 को फिर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये मेरा बेटा ये देखिए वो हमारे पास क्या है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 हमें बना है, 60 हमें बताएगा। फिर 2 को स्टॉप करके 60 को फर्दर हम जैसे ट्री है, शाख से शाख, एक ब्रांच से ब्रांच आके बनती जा रही है। अब 60 है तो फिर 2 पे डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 30 2 60 बनता है। 2 को स्टॉप कर देंगे और 30 आ जाएगा। फिर 30 फिर इवन नंबर है, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 15 30 और फिर 15 आगे हमारे पास 3 5 15। तो मेरे बेटा ये जो सर्कल में खड़े हैं ये सब इसके प्राइम, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाए तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। ये इसके नंबर है।
यहाँ आपको छोटी सी एग्जांपल से इसके बताती हूँ कि कुछ होते हैं प्राइम फैक्टर्स और कुछ होते हैं कंपोजिट फैक्टर्स। आइए मैं आपको उसका डिफरेंस बताती हूँ। देखिए जैसे प्राइम नंबर थे और जैसे कंपोजिट नंबर थे, बिल्कुल ऐसे ही हमने प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट फैक्टर्स बताने। देखिए जैसे 20 है, 20 के प्राइम फैक्टर्स हमने बनाने हैं, तो हम इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे बेटा, और फिर 2 मल्टीप्लाइड 10 को फर्दर हम डिवाइड करेंगे, तो 2 5 से 10, तो 20 क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। देखिए 2 भी और 5 भी ये प्राइम नंबर्स हैं, तो सो हम कहेंगे ये प्राइम फैक्टर्स हैं। ऐसे 48 को किया, 48 को 2 पे डिवाइड किया तो 24 आंसर आया, फिर 24 को फिर 2 पे डिवाइड किया तो 12 आया, फिर 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आया, इसको फिर हमने देखा तो 2 3 था। अब देखिए 2 2 2 2 एंड 3 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये प्राइम फैक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप आए देखिए कंपोजिट फैक्टर्स पे 24 जैसे है, देखिए बेटा ये जो इसमें 12 है 6 है, ये बेटा इसके कंपोजिट फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये 2 है 3 है, ये इसमें 3 है 5 है, जो प्राइम नंबर आया होगा वो प्राइम फैक्टर कहलाएगा। और मेरा बेटा जो जैसे यहाँ पे 2 फैक्टर्स थे 12 और 2 लिखे हुए हैं, तो 2 इसका प्राइम फैक्टर है और 12 जो है उसका कंपोजिट फैक्टर है। ऐसे 75 में 3 प्राइम फैक्टर है, 25 कंपोजिट फैक्टर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे बेटा एक और आपको ट्री बताई हुई है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन बताई गई है कि 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है। एक और बड़ा नंबर, देखिए 72 को बेटा 2 पे भी कर सकते हैं मेरे बच्चे, नहीं तो आप बेशक 2 पे नहीं करें तो 4 18 सा कर लें, फिर 4 को फिर आगे फर्दर डिवाइड करें, 2 2 सा 18 3 6 सा 6, फिर आगे फर्दर डिवाइड होगा 2 3 सा, तो एट द एंड प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, ये 2 2 3 फिर ये 2 और फिर ये 3, ये सब जो लास्ट आंसर होंगे इन सब का प्रोडक्ट जो है वो हमें 72 देगा। ऐसे ही एक और बड़ा नंबर है 1080। देखिए बेटा इसको सिंपल करने के लिए पहले 10 मल्टीप्लाइड बाय 108 कर दिया, ये 10 इधर आ गया 0। 10 के 2 फैक्टर्स है 2 और 5, बेटा हमने वहां छोड़ दिया। अब 108 9 12 सा 108, ये 12 9 सा 108 हो गया। सिंपली मैं आपको तरीका बता रही हूँ कैसे इजी करके इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हमने कैसे सिंपल वे में करके इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए बेटा 9 हमारे पास क्या होगा 3 3 था, 12 क्या होगा 2 6 था, 6 फर्दर डिवाइड हो सकता है 2 3 था। तो ये जो ब्लू कलर में किए हुए हैं लास्ट मतलब जो लास्ट वाले एंड वाले जितने भी हैं इन सब का हम प्रोडक्ट लिख देंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास है सेम एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अच्छा यहाँ पे एक और नई चीज आपको सिखाऊंगी कि हम इसको इंडाइसिस या पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आगे हम इसका यूज भी करेंगे इंशाल्लाह। देखिए बेटा यहाँ हमारे पास 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है और मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको 2 क्यूब भी लिख सकते हैं। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम नंबर है तो 3 रेज़ टू पावर 3 या 3 क्यूब लिख देंगे। 5 1 टाइम हम इसे एक दफा लिखेंगे, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है HCF। देखिए मेरा बेटा HCF फैक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। HCF को हम ये एब्रीविएशन है हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बेटा हम GCF भी बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहीं कहीं बोला जाता है। वो हमारे पास क्या होता है, इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट 2 और मोर नंबर्स कैन बोथ बी डिवाइडेड बाय। देखिए हाईएस्ट मीन लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, कॉमन मीन कोई से 2 या 3 नंबर का अगर हम फाइंड करने जा रहे हैं, ए सिर्फ हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के बिटवीन होता है। अगर हम उनके फाइंड करने जा रहे हैं तो मेरा बेटा उन नंबर्स के जो कॉमन मतलब एक जैसे सेम अगर उनके कोई नंबर हमारे पास आ रहे हैं तो उनके पास कॉमन होते हैं। फैक्टर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई नंबर जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। यहाँ एक छोटी सी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि फाइंड द फैक्टर करना है हमने 4 और 6 का हमें HCF फाइंड करना है एक्चुअली। तो HCF में हम बेटे क्या करेंगे, देखिए 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 और 4, ये 3 वो नंबर है जिसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है 1 2 3 एंड 6। अब देखिए बेटा 1 दोनों में कॉमन है, देखिए 1 क्या है दोनों में कॉमन है, ऐसे 2 भी दोनों में कॉमन है, तो इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। अब कॉमन फैक्टर जो हमारे पास है वो है 2, एक 1 है और एक 2 है। हमने क्या बताना है HCF, यानी इन दोनों कॉमन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स है 1 एंड 2 और उसमें हाईएस्ट कौन सा है मतलब 2, तो इसका HCF हमारे पास आ जाएगा 2। एक और एग्जांपल देखिए मेरा बेटा मैं आपको बताती हूँ। HCF को बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट 3 तरीके हैं उसे सॉल्व करने के।
एक हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बाय फाइंडिंग द फैक्टर, जैसे हमने अभी पिछले में किया। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, उसको 3 मुख्तलिफ तरीकों से किया गया है और यहाँ आपके पास इसके सामने सबूत है कि ये तीनों हमें सेम आंसर देंगे, मेथड चाहे कोई भी हो। देखिए बेटा पहला है हमारे पास बाय लिस्टिंग आउट द फैक्टर, यहाँ इसको सिंपली ऐसे भी कहा जाता है फाइंड द HCF बाय फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर 24 और 36 का बताना है। 24 देखिए भाई 24 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 24 इन सब नंबर्स पे कंप्लीटली डिवाइड होता है। ऐसे 36 को देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अब देखिए बेटे इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड HCF, H मीन हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट। तो इसका मतलब है इन सब कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है 12 है, तो इसका HCF हमारे पास 12 आ जाएगा। दूसरा मेथड हमारे पास है जी, जैसे मैंने आपको फैक्टर 3 के जरिए से बताया था। देखिए 24 को 2 12 जा, फिर 12 को फिर आगे फर्दर 2 6 जा, फिर 2 3 जा किया। अब आप इसके फैक्टर्स लिखेंगे, वो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। हमने इसकी प्राइम फैक्टर्स बना दिए। ऐसे 36 का देखिए बेटा, ये हमारे पास है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, 18 को फर्दर 3 9 था, फिर 9 3 3 था। अब क्या 2 2 3 3 ये हम लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स देखिए बेटा 2 2 और 3 दोनों में है, हम इनको कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तीनों कॉमन फैक्टर्स आएंगे। तो ये कहेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 12। 2 2 तो 4 4 3 12 हमारे पास आंसर देता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। ऐसे ही मेरा बेटा हमारे पास देखिए एक सिंपल डिवीजन के साथ, ये भी डिवीजन है प्राइम फैक्टराइजेशन वाली, और एक और डिवीजन से भी मैं आपको बताती हूँ कि HCF बाय यूजिंग द रिपीटेड डिवीजन। अब इसमें क्या है, सेम वही नंबर है 24 और 36। हम इसको बेटा 2 पे पहले डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर आगे 2 पे 2 1 जा 2 2 1 कैरी हो गया, जब बच गया 1 के 16 बन गया, तो 2 8 जा 16। फिर इसको दोनों 2 पे डिविजिबल है, डिवाइड हो सकते हैं, फिर दोनों को 2 पे करेंगे, 2 6 जा 12 2 9 जा 18। फिर दोनों को हम 3 पे करेंगे, क्योंकि बेटा देखिए कॉमन फैक्टर है। हमने वो वैसे तो ये 2 पे जा सकता है 6, लेकिन हमने वो नंबर चूज करना है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो एक एकदम, ठीक है, किसी एक को ना करे। तो 3 अगला कॉमन फैक्टर है वो है 3 2 जा और 3 3 जा। आगे ये दोनों एक ही नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 12। तो दोस्तों आपने देखा कि सेम नंबर थे 24 एंड 36, लेकिन हमने जब इसको 3 अलग तरीकों से किया तो आप देख सकते हैं कि आंसर हमेशा सेम आता है। आप चलते हैं अगले ही टॉपिक, जिसको लॉन्ग डिवीजन से भी हम HCF फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास बड़ी वैल्यूज हो तो। अब देखिए जैसे हमारे पास है फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 70 बाय लॉन्ग डिवीजन। तो बेटा हम कैसे लॉन्ग डिवीजन में हम इसको डिवीजन साइन में बड़ी वैल्यू को अंदर एज ए डिवाइडेंड और छोटी वैल्यू को बाहर रखेंगे। 36 1 जा 36, 36 को 2 से करें तो 72 बड़ा हो जाता है, लिहाजा हम इसको 1 पे लिखेंगे और आंसर 30 माइनस जब करेंगे 36 तो 34 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जरा गौर कीजिएगा, ये नया क्वेश्चन है। अब 34 जो है वो इससे छोटा हो गया है, हमने चूंकि फैक्टर्स में तो कंप्लीटली डिवाइड करना होता है, तो हम क्या करेंगे बेटे, हम इसको पॉइंट के डेसिमल लगा के 0 नहीं लगाएंगे मेरे बेटा, ना ही इसको रिमाइंडर छोड़ेंगे। हम 34 को जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना देंगे और 36 को अंदर डिवाइडेंड के तौर पे लिख देंगे, ठीक है। अब फिर देखिए हमने क्या किया, अब हमने 34 को 1 किया, 34 1 34, आंसर आ गया 2। अब हमने 2 इसका रिमाइंडर था, अब 2 फिर 34 से छोटा हो गया, तो हम 34 को अंदर लिख के 2 को इस पर डिवाइड करेंगे। बेटा आप उस मेथड से डिवाइड कीजिएगा जैसे मैंने आपको सिखाया था, 2 1 2 स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। यहाँ तो स्पेस की कमी की वजह से मैंने इसको ऐसे ही जान लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉन्ग डिवीजन की 4 नंबर्स के। बेटा और से देखिए यहाँ कोई से 2 नंबर, जो मर्जी आप कोई से 2 नंबर लें, उन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखें एज ए डिवाइडेंड और जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बनाएं। जैसे मैंने 70 और 80 को लिया, तो बेटा देखिए 80 बाहर अंदर है, 71 से 70 10 आया, 10 70 से छोटा हो गया है, तो मेरा बेटा हम इसको क्या करेंगे, फिर 70 को अंदर लिख के 10 7 से 70 कर देंगे। इनके ये 2 आंसर तो हो गए। अब जो ये आंसर आया ना 10, ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा अगले का। अब हमने 120 को अंदर रख लेना है। आप 10 को डिवाइड करना है, 10 1 10 और 10 0 का 0 मीन्स एज इट इज मीन्स 10 12 हम कहेंगे 120।
अब फिर इसका फैक्टर 10 आया, अब एक और नंबर भी खड़ा है 150, तो हम अगला नंबर 4th नंबर लेंगे और इसी लास्ट डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे। तो 10 आया, 10 को फिर हमने किया 10 15 था 150, तो बेटा लास्ट जो भी डिवाइजर आया था हम उसको कहेंगे कि ये उसका फैक्टर है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे कि आज आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको अच्छे लगे तो हो सके तो बेटा कहीं और भी शेयर कर लीजिएगा ताकि ये इन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।